हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और आज हम सिस्टम सिक्योरिटी में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टू टॉपिक्स, दैट इज़ एक्सेस कंट्रोल एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेस राइट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सेस मैट्रिक्स क्या होती है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। और गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इन टॉपिक्स को। एक्सेस कंट्रोल को सबसे पहले देखेंगे। एक्सेस कंट्रोल, जैसे कि नाम से आप जान रहे हैं, एक्सेस मतलब कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कौन एक्सेस कर सकता है और कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको कंट्रोल करने का ये प्रोसीजर होता है। तो वन बाय वन देखते हैं। इन अ सिंपल वे, एक्सेस कंट्रोल इज़ अ सिक्योरिटी टेक्निक। जैसे मैंने आपसे बताया कि किसी भी सिस्टम के रिसोर्सेज और ऑब्जेक्ट को असेस करना और ना करना, ये एक सिक्योरिटी टेक्निक को ही दर्शाता है। तो असेस कंट्रोल इज़ नथिंग बट अ सिक्योरिटी टेक्निक दैट रेगुलेट्स हु और व्हाट कैन व्यू और यूज रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। क्लियर? देन असेस कंट्रोल की बात करें तो ये टेक्निक होने के साथ साथ एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, शुरू से चलता आ रहा है, हर कोई सिक्योरिटी चाहता ही चाहता है, तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट है सिक्योरिटी के टर्म्स में, दैट मिनिमाइजेस रिस्क टू द बिजनेस और ऑर्गेनाइजर। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में भी सिक्योरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डेफिनेटली कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि उसके कंपनी में जो भी स्ट्रैटेजी, अप्रोचेस या जो भी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, वो और किसी तक ना जाए। तो ये एक्सेस कंट्रोल इनके अंदर भी आपको देखने को मिलता है। और अब हम यहाँ पे बात करें एक्सेस कंट्रोल के टाइप्स की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। फर्स्ट इज़ योर फिजिकल एंड सेकेंड इज़ योर लॉजिकल। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। ठीक है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अगर आप इसके बारे में और भी जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो जैसे कि इसका नाम है, कंट्रोल करना ही मतलब हो जाता है लिमिट करना, एक्सेस को, पहुंच को लिमिट करना। कहाँ तक की लिमिटेशन ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लेकर चलता है? टू लिमिट्स एक्सेस टू कैंपसेस, बिल्डिंग्स, रूम्स, फिजिकल आईटी असेट्स। मतलब कि बिल्डिंग टर्म्स में बात करें तो बिल्डिंग जो है आपका एक फिजिकल टर्मिनोलॉजी में काउंट होता है। तो फिजिकली हम इस तरीके से एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। सो लॉजिक के टर्म्स में बात करें तो इट लिमिट्स कनेक्शंस। लॉजिक नथिंग बट कनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सारी चीज़ों में लिमिट कर देना कि कौन देख सके और कौन ना देख सके, लाइक प्राइवेट, पब्लिक, लाइक। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क को कर सकते हैं हम एक तरीके से लिमिट, कनेक्शंस को, सिस्टम के अंदर फाइल्स कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, और डेटा। सो दिस इज द वे एक्सेस कंट्रोल एक्ट्स। देन एक्सेस कंट्रोल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो आपका एक्सेस कंट्रोल होता है, दैट इज RBAC। RBAC स्टैंड्स फॉर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का रोल होता है, ये असाइन करता है प्रिविलेजेस किसको? यूज़र्स जो हैं, जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स हैं, या फिर जो भी रोल्स हैं एज पर देयर अप्रोप्रिएट वे। ठीक है, उन सभी को अलग अलग प्रिविलेजेस असाइन करने का काम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का होता है। अब प्रिविलेज क्या कहेंगे? प्रिविलेजेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सो प्रिविलेजेस रेफर्स टू द राइट। प्रिविलेजेस मतलब राइट। ठीक है, टू कॉल सर्टेन सिस्टम कॉल्स। अब किसी भी सिस्टम के अंदर अगर किसी सिस्टम कॉल को कॉल करना है, वो कौन कर सकता है? ये होते हैं आपके प्रिविलेजेस, किसको वो हक दिया गया है। और टू यूज सर्टेन पैरामीटर्स विद दोज कॉल्स। वो कॉल्स करने के साथ साथ आप और क्या उसका फर्दर यूजेज कर सकते हैं। ये क्या हो गया? हक देना, एक तरीके से राइट देना। तो प्रिविलेजेस नथिंग बट द राइट टू कॉल सर्टेन सिस्टम कॉल्स और टू यूज सर्टेन पैरामीटर्स विद दोज कॉल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई एक यूज़र है, ठीक है, उसको रोल में दो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, तो किसी भी प्रोसेस के लिए वो ये दो प्रिविलेजेस का यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज द वे एक्सेस कंट्रोल एक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है रेवोकेशन ऑफ एक्सेस राइट्स।
तो देखो रेवोकेशन की बात करें तो द नीड टू रेवोकेट असेस राइट्स डायनेमिकली रेजेस सेवरल क्वेश्चंस। अब कौन सा असेस राइट होना चाहिए, मतलब कि कब आप कौन सा काम कर सकते हो, उसके राइट्स में मिलने, तो उसके लिए कब और क्या, ठीक है, मतलब कब रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसके लिए कब रिवोक होने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली बहुत सारे सवालात खड़े होके आ रहे हैं, तो ये 4 क्वेश्चंस ज़रूर उठ के आते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवोकेशन ऑफ असेस राइट्स, कि असेस राइट्स कब ज़रूरत पड़ते हैं। फर्स्ट है इमीडिएट वर्सेस डिलेड, ठीक है, इस टर्म्स में होता है, दिस इज योर फर्स्ट वन। इमीडिएटली अपन यूज़ कर सकते हैं या फिर डिले करके भी कर सकते हैं। इफ़ डिलेड कैन बी डिटरमाइन व्हेन द रेवोकेशन विल टेक प्लेस। अगर डिले कर दिया है हमने, ठीक है, जिस टाइम पे हमने यूज़ करना था, इमीडिएट की बात करें, असेस राइट्स को नहीं किया, हमने डिले किया, देन अगर मुझे दोबारा से यूज़ करना है, देन मैं वापस से कब उसको रिवोक कर सकती हूँ, ठीक है, ये पहला सवाल उठता है। सेकेंड है सेलेक्टिव वर्सेस जनरल। क्या हम किसी सेलेक्टिव टाइम में ही असेस राइट्स को रिवोक कर सकते हैं या फिर कभी भी कर सकते हैं। सो डज रेवोकेशन ऑफ एन असेस राइट टू एन ऑब्जेक्ट अफेक्ट ऑल यूजर्स हु हैव दैट राइट और ओनली सम यूजर्स। और जब हम सेलेक्टिव और जनरल की भी बात करें तो ये यूज़र के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं कि सारे यूजर्स उसको रिवोक कर सकते हैं या फिर कुछ ही कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन होता है आपका पार्शियल वर्सेस टोटल। दैट मीन्स कैन अ सबसेट्स ऑफ राइट्स for an object be revoked or all rights revoked at once। अब देखो जो आपके राइट्स हैं, ठीक है, मे बी वो राइट्स 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, कितना भी काउंट हो सकता है, बट एक ग्रुप में होते हैं, राइट। तो कुछ ही राइट्स रिवोक होते हैं या फिर सारे के सारे एट द सेम टाइम रिवोक हो जाते हैं, ये भी एक सवाल उठता है। तो रेवोकेशन से ये कितने सारे सवाल आते हैं। देन फोर्थ है आपका टेम्पररी वर्सेस परमानेंट। दैट मीन्स इफ राइट्स आर रिवोक्ड, ठीक है, हमने राइट्स को रिवोक किया मतलब कॉल किया, इज देयर अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेसेस टू री एक्वायर सम और ऑल ऑफ द रिवोक्ड राइट्स, ठीक है, मतलब हम हमेशा के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कभी कभी, ये भी एक सवाल आता है। सो विद एन असेस लिस्ट स्कीम रेवोकेशन इज ईजी इमीडिएट, ठीक है। अगर हमारे पास असेस लिस्ट है, असेस लिस्ट की स्कीम हम यूज़ कर पा रहे हैं राइट को असेस करने के लिए, रेवोकेट करने के लिए, तो ये बहुत आसान हो जाता है और आप चुटकियों में कर सकते हो। जो सवालात उठ रहे थे वहाँ पर उसका जवाब ये है, ठीक है, कि अगर असेस लिस्ट स्कीम यूज़ कर रहे हैं या रेवोकेशन के लिए तो इमीडिएट भी पॉसिबल है और जल्दी से भी पॉसिबल है। और ये आप सेलेक्टिव टर्म्स में भी कर सकते हैं, जनरल, पार्शियल, टोटल, टेम्पररी, परमानेंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। विद कैपेबिलिटीज लिस्ट्स द प्रॉब्लम इज मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज असेस राइट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम। अब आपके पास असेस लिस्ट स्कीम है तो वो चीज़ें आसान कर देता है, जो भी सवालात उठ रहे थे उसके जवाब आपको मिल रहा है, आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैपेबिलिटी लिस्ट के साथ करते हो तो जो प्रॉब्लम है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो असेस राइट्स हैं वो पूरे के पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और आपको फिर उसको कंपेयर करते रहना पड़ जाता है एज पर देयर कैपेबिलिटीज़। ना कुछ स्कीम्स होती हैं जो कि रेवोकेशन ऑफ असेस राइट्स के टाइम पर डेवलप होती हैं। वो 3 स्कीम्स हैं, रीएक्विजिशन, बैक पॉइंटर्स एंड इनडायरेक्शन, ठीक है। इन तीनों के बारे में जानते हैं। जो आपका रीएक्विजिशन है इसके अंदर होता क्या है, जितनी भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो एक पीरियड बना लेते हैं कि हम मुझे इतने ही टाइम पीरियड में आना है, ऐसा ही कुछ करना है, टाइम पीरियड फिक्स कर देती है, ठीक है, रीएक्विजिशन में। सो कैपेबिलिटीज आर पीरियडिकली रिवोक्ड, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो रिवोक होती है हर एक डोमेन के लिए, विच मस्ट देन रीएक्वायर दैट, राइट। नाउ व्हाट इज बैक पॉइंटर? बैक पॉइंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो बहुत सारे पॉइंटर्स का एक लिस्ट होता है। अब वो पॉइंटर की लिस्ट को अपन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम मेंटेन कर सकें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मेंटेन किया जा सके, विच इज़ हेल्ड फॉर दैट ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग पॉइंटर।
बैक पॉइंटर्स। इनडायरेक्शन, कैपेबिलिटीज पॉइंट टू एन एंट्री इन अ ग्लोबल टेबल। हमने ग्लोबल टेबल को डिस्कस किया हुआ रदर देन टू द ऑब्जेक्ट। ग्लोबल टेबल में जो आपकी कैपेबिलिटीज पॉइंट हैं वो मतलब अच्छे से वहाँ पर एक्ट करती हैं, कैपेबिलिटीज़ को हम आसानी से वहाँ पर पॉइंट आउट कर पाते हैं। सो जो असेस राइट्स हैं वो हम रिवोक कर सकते हैं टेबल एंट्री के अंदर जो भी चेंजिंग कर रहे हो या इनवैलिडेटिंग कर रहे हो उसके हिसाब से भी हम एसेस राइट को रिवोक कर सकते हैं, जिसका अफेक्ट क्या होगा, बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस पे अफेक्ट होगा। डेफिनेटली टेबल जब आप अपडेट करोगे कि कुछ चेंज हुआ है, इनवैलिडेट किया आपने, तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं इफेक्ट होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से आप एसेस राइट्स को रिवोक कर सकते हो और ये भी आपको रीएक्वायर करने में हेल्प करेगा एसेस राइट्स को, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका, देखो ये तीन तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, चौथा है आपका यहाँ पर कीज, अ यूनिक बिट पैटर्न, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि किससे जुड़ा हुआ होता है, जितनी भी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, ठीक है, क्रिएट हो रही हैं उनसे जुड़ा होता है, विच कैन बी नीदर इंस्पेक्टेड नॉर मॉडिफाइड बाय द प्रोसेस। ना तो हम उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं फर्दर प्रोसेस के द्वारा। अब कीज़ के लिए ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ज़रूर जान लें। जो मास्टर की होता है ना वो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, ये बात याद रखिएगा। मास्टर की इज एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ रिसोर्स ऑफ अ सिस्टम। व्हेन अ कैपेबिलिटी इज क्रिएटेड, इट्स की इज सेट टू द ऑब्जेक्ट्स मास्टर की, ठीक है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट या रिसोर्स की कैपेबिलिटी क्रिएट होती है तो वो जो ऑब्जेक्ट की है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के मास्टर की पे जाकर सेट हो जाती है। कैपेबिलिटी की जो की है वो ऑब्जेक्ट के मास्टर की पे जाकर सेट हो जाती है। एज लॉन्ग एज द कैपेबिलिटीज की, जो कैपेबिलिटी की निकल कर आए, विच इज वी आर टॉकिंग अबाउट इन सेकेंड सेंटेंस, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट की के साथ मैच करते हैं, ठीक है। कैपेबिलिटीज इज नथिंग बट डोमेन, देन कैपेबिलिटीज रिमेन वैलिड। अगर वो मैच हो गई देन वैलिड, नहीं मैच हुई तो इनवैलिड। हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया हुआ है। द ऑब्जेक्ट मास्टर की कैन बी चेंज्ड, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की मास्टर की है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं विद सेट की कमांड, देयर बाय इनवैलिडेटिंग ऑल करंट कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी करंट कैपेबिलिटीज है उसको आप इनवैलिडेट करने के लिए सेट की कमांड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट के मास्टर की को चेंज कर सकते हो फॉर इनवैलिडेट पर्पस एज वेल एज फॉर वैलिडेट पर्पस। मोर फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी एडेड टू दिस स्कीम बाय इम्प्लीमेंटिंग अ लिस्ट ऑफ कीज फॉर ईच ऑब्जेक्ट पॉसिबली इन अ ग्लोबल टेबल। अब बात यह है कि हर एक जगह पे क्या चाहिए होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, की काम चुटकियों में हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो और कॉम्प्लेक्सिटी भी ना हो। तो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ कीज़ का यूज किया जाता है। जितने भी ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज इंक्लूडेड है उनकी जितने भी कीज़ हैं उसकी बना लो लिस्ट ग्लोबल टेबल के अंदर, तो आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। अपडेशन हो, इनवैलिडेशन हो, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल इन अ फ्लेक्सिबल वे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डेफिनेटली वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।